अक्सर हमारे पेशेंट जो कि पीसीओडी से सफर कर रहे हैं वो हमारे पास आते हैं और एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे पीसीओडी है, अब इस केस में मुझे क्या लेना चाहिए। मेरा वेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं डाइट कंट्रोल भी कर रही हूँ तो भी मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, मेरे फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, मेरी साइकिल रेगुलर नहीं है, तो मैं ऐसे कौन से फूड्स लूं जो कि मेरी प्रॉब्लम को कम करें और मुझे वेट लॉस करने में हेल्प करें। Hi everyone, I'm Dr. Garima Vishwas. I'm a women health fitness expert and pregnancy rehab specialist. तो जब हम बात करते हैं पीसीओडी की, तो पीसीओडी जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं और जिसकी वजह से जो एग रिलीज होना होता है ओवरी से वो डिले हो जाता है। तो इस केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इरेगुलर होती है या कई केसेस में ये 2-3 महीने तक भी नहीं आती है। तो पीसीओडी एक हार्मोनल एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। ये हमारी ब्रेन से जो ओवरीज के बीच में सिग्नल जाते हैं ओवरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए, वो सिग्नल डिसरप्ट हो जाते हैं और ये एक साथ में एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। हर 5 में से एक फीमेल जो है वो आज की डेट में पीसीओडी से सफर कर रही है। बट गुड न्यूज ये है कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं, अगर हम अपनी डेली रूटीन में चेंजेस करते हैं इन टर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और हम अगर अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हम पीसीओडी को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की, तो योग पीसीओडी के मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि योग आपके माइंड और आपकी बॉडी दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे योग आसन हैं जो आपको पीसीओडी को रिवर्स करने में हेल्पफुल हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए और उस एक्सरसाइजेस को, वो योगा के सीरीज को आपको कम से कम 1 महीने तक फॉलो करना है। उसके बाद ही आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील करेंगे। एंड जब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की डाइट, तो इस समय हमें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन से फूड्स लेने चाहिए या कौन से फूड्स नहीं लेने चाहिए, इस पे हम आज डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम लोग पीसीओडी में डाइट प्लान की बात करते हैं तो उसमें बेसिक 3 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्टली, हमें ऐसे फूड लेना है जो कि हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प हो, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी में इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे फूड पे फोकस करना है जो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज रखे। एंड सेकेंडली, हमें इस टाइम फोकस करना है होल ग्रेन्स पे। एंड थर्डली, ऐसे फूड जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करें, ऐसे फूड पे हमें फोकस करना है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा पीसीओडी के केस में किस तरीके से डेली रूटीन होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप सवेरे उठते हैं तो आपको अपने डे की शुरुआत किसी भी तरीके के डिटॉक्स वाटर से आप कर सकते हैं। लाइक आप लेमन और हनी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेक श्योर करना कि हनी जो हो वो ऑर्गेनिक हो। सेकेंडली, आप मेथी वाटर ले सकते हैं, ये अगेन ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। आप यहाँ पे चिया सीड्स वाटर भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके के डिटॉक्स वाटर को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आपको डिटॉक्स वाटर के बाद जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में इस समय आपको ऐसे फूड्स लेने चाहिए जो कि लो शुगर बट हाई प्रोटीन और हाई फाइब्रस हो। तो यहाँ पर आप मूंग दाल का चिला ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर आप पोहा बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, तो उसमें 1:1 का रेशियो होना चाहिए। लाइक पोहा 1 कटोरी तो वेजिटेबल्स भी 1 कटोरी होनी चाहिए। इस समय हमें वेजिटेबल्स के इनटेक पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इनमें से कोई भी हाई फाइबरस फूड ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसमें अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स को भी ऐड करें। एंड ब्रेकफास्ट के बाद जब हम लोग बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच की, तो इस समय आपको नट्स एंड फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस समय के टाइम में आप एप्पल, बनाना, कोई भी एक सीजनल फ्रूट, हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको लोकल और सीजनल फ्रूट ही लेना है। जिस समय जिस फ्रूट का सीजन है आप उसे ही लेंगे। तो इस समय आप फ्रूट, बेरीज, आलमंड, वॉलनट या आप स्मूदीज भी बना सकते हैं। पालक, गाजर, चुकंदर, इन सब की मिला के स्मूदी भी बना सकते हैं। तो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स में ये लेना है। ये अगेन हाई फाइब्रस फूड होता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता है और आपकी क्रेविंग को भी ये कंट्रोल करता है। अब जब हम बात करते हैं लंच की, तो लंच में आपको ध्यान रखना है कि लंच जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट का बैलेंस होना चाहिए।
इस समय पीसीओडी के केस में हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मींस मैदा, पास्ता, ब्रेड्स, ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ा देते हैं। तो इस समय जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और उसे सीधे स्पाइक नहीं होने देते हैं। तो आप लंच में राजमा राइस ले सकते हैं, काबुली चना ले सकते हैं, सिंपल चना राइस ले सकते हैं या दाल सांभर ले सकते हैं। आप इसमें से कोई भी चीज ले सकते हैं, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन और हेल्दी फैट भी लेना है। बहुत सारी फीमेल्स को ये होता है कि नहीं मुझे फैट नहीं लेना है, मुझे घी नहीं लेना है, बट हर फैट जो है वो बुरा नहीं होता है। फैट की कैटेगरी में भी हेल्दी और अनहेल्दी फैट आते हैं। तो जो घी होता है वो हेल्दी फैट होता है। तो आप अपनी डाइट में हमेशा 1 चम्मच गाय का प्योर घी ले सकते हैं। तो ये आप लंच में ले सकते हैं। एंड लंच के बाद आपको ध्यान रखना है कि लंच के आधे घंटे के बाद या आप 1 घंटे का भी गैप ले सकते हैं। इस समय आपको ग्रीन टी आप ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, तुलसी टी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ टी को लीजिए, बट आपको आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में एटलीस्ट 1 कप गर्म पानी लेना है। तो उस समय आप अपनी फ्लेवर और अपने चॉइस के हिसाब से ग्रीन टी, हर्बल टी और जिंजर टी या तुलसी टी इन सबको ऐड कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एंड जब हम लंच के बाद बात करते हैं आप इवनिंग स्नैक्स की, तो इवनिंग स्नैक्स में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो आपको डाइट लेनी है वो उसमें शुगर का कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए और ये हाई फाइब्रस होना चाहिए। तो इस समय आप स्प्राउट्स का सैलेड बना सकते हैं। स्प्राउट्स में सारे सैलेड्स इंक्लूड कर सकते हैं। पीनट का सैलेड्स बना सकते हैं, या आप इस समय मखाने ले सकते हैं। मखाने को गुड़ में रोस्ट करके उसमें सफेद तिल डाल के ले सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है कि आपके कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेंगे, क्योंकि पीसीओडी के केसेस में विटामिन डी डेफिशिएंट होती है मैक्सिमम फीमेल। इस समय आपको विटामिन डी को लेने के लिए उसके नेचुरल सोर्सेज को भी लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि इस समय आपको सन एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। अगर आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 10 मिनट की धूप आपको जरूर लेनी चाहिए। एंड इवनिंग स्नैक्स में आप किसी भी तरीके का आप वाटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं या कोकोनट आप मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने इवनिंग स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जब हम डिनर की बात करते हैं तो पीसीओडी के केस में या नॉर्मल भी अगर हम डाइट प्लान की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो डिनर है वो मैक्सिमम 7:30 to 8 के बीच में कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आपका रात को सोने के पहले और आपके डिनर के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। अब इस समय डिनर में अगेन आपको ऐसे फूड लेना है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करें और साथ में वेट लॉस में भी हेल्प करें। तो इस समय आप अपनी चॉइस के सूप भी बना सकते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ में। आप दाल राइस भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि व्हाइट राइस अच्छा नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। व्हाइट राइस अच्छा होता है। और इस समय आप ये कर सकते हैं कि आप जब राइस बना रहे हैं तो आप उसकी मार निकाल के राइस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप रात में राइस ले सकते हैं, दाल और राइस, खिचड़ी ले सकते हैं। और इस समय जैसा कि मैंने बोला कि वो होल ग्रेन्स पे हमें फोकस करना है। अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो आप मल्टीग्रेन की रोटी भी ले सकते हैं, या स्पेसिफिकली आप ज्वार बाजरा की भी रोटी बना के बहुत सारे अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में वेजिटेबल्स के साथ में आप इसे ले सकते हैं। तो डिनर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिनर आपको अर्ली करना है और आपकी जितनी भूख है उस भूख से आपको 50% डिनर जो है वो कम करना है। तो ये तो हो गई हमारे सुबह से लेके रात तक की डाइट प्लान की बात। आपको अब कई लोगों को ये होता है कि मैंने 7:38 डिनर कर लिया, अब मुझे रात में सोने के पहले भूख लग जाती है। तो इस समय हम क्या कर सकते हैं, इस समय हम नॉर्मल रात को सोने के पहले भी आप कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, या आप सिंपल दूध में केसर डाल के या हल्दी डाल के भी उस दूध को ले सकते हैं। मेक श्योर कि वो दूध, मिल्क जो है वो अच्छी क्वालिटी का और ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने पूरे डाइट प्लान को, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की डाइट प्लान को आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और रात को सोने जाने के पहले आपको डेली रूटीन बनाना है कि आपको कम से कम 30 मिनट्स to 45 मिनट्स वॉकिंग जरूर करनी है। अगर आप रेगुलर 30 to 45 मिनट्स की वॉकिंग करते हैं तो ये भी आपके इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में और पीसीओडी के सिम्टम को रिवर्स करने में हेल्पफुल होती है। तो
तो ये तो हमने बात की कि पीसीओडी के केस में हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें किन किन चीज़ों को लेना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से फूड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पीसीओडी के केसेस में अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको इस समय रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, पास्ता, ब्रेड्स, मैदा, इन सब का यूज कम से कम करना है। सेकेंडली, रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा ऑयली खाना और ऐसी चीजें जो कि पैकेट में आपके पास आ रही हैं, उन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो जितना हो सकता है उतना आपको रिफाइंड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इन सब का यूज कम से कम करना है। जंक फूड आपको कम से कम खाना है, जितना हो सके उतना आप घर का बैलेंस मील लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो एक खाने को बार बार रीहीट करके खाते हैं। बार बार वो अगर सवेरे खाना प्रिपेयर कर लिया है तो उसे इवनिंग में, नाइट में भी माइक्रोवेव में रीहीट करके उसे कंज्यूम करते हैं। बट लेट मी टेल यू, इस केस में आपको स्पेसिफिकली आपकी इस हैबिट को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आप जितना खाने को रीहीट करके यूज करेंगे उतना उस खाने की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना हो सकता है घर का होम बेस्ड फूड लेना है और जो तुरंत बना हो उन खाने को ही आपको लेना है। बासी खाना आपको इस समय नहीं खाना चाहिए। एंड आपको इस समय ऐसे फूड पे फोकस करना चाहिए जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करे, ना कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाए। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि आप घर पे प्लास्टिक के डब्बों का कम से कम यूज करिए और कोई भी ऐसी चीज जो बहुत एक्सेसिव हॉट हो या कोल्ड हो उसे प्लास्टिक के कंटेनर में हमें नहीं रखना है। फ्रिज में भी प्लास्टिक की बोतलों का आप यूज कम से कम करिए। इस समय आप कांच की बोतल पे शिफ्ट हो सकते हैं या मेटल की बोतल पे शिफ्ट हो सकते हैं। बेसिक थिंग इज कि प्लास्टिक को आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल हटाना है पीसीओडी के केस में। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी। और ये डाइट प्लान आप फॉलो करिए और फॉलो करने के बाद हमें बताइए कि किस तरीके से आपने अपने पीसीओडी के सिम्टम्स में चेंजेस देखे हैं। अब हम मिलेंगे पीसीओडी की नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन।